अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होते ही ईद की वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। नए जूते, नए कपड़े और खाने में सबसे पहले जो चीज़ जहन में आती है ईद सवैयाँ। रमज़ान के आखिरी हफ्ते की शॉपिंग में सवैयों के पैकेट ज़रूर हमारी ग्रॉसरी में होते हैं। ईद पर मीठी सवैयाँ हर घर में बनती हैं और वैसे भी ईद की नमाज से पहले मीठा खाना सुन्नत है। बस ये सवैयाँ बनती अपने अपने अंदाज में हैं। कुछ लोग इसे दूध के साथ बनाते हैं और कुछ लोग बग़ैर दूध के इसे पकाते हैं। मैं सवैयों की जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ वो है जी शीर खुरमा, एक बड़ा ही मज़ेदार सा रवायती मीठा जो हमारी ईद को मीठी ईद बना देगा। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा यमी सा शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर फुल फैट दूध। फ्लेम कर लेते हैं ऑन और दूध को करते हैं गरम। इस गरम दूध में अब मैं डालूंगी 3 छोटी इलायचियाँ जिनको मैंने खोल लिया। शीर खुरमा बन रहा है तो इसमें जाएंगी खजूरें, तकरीबन 5 से 6 खजूरें जिन्हें मैंने ऐसे छोटा छोटा काट लिया, उन्हें इस दूध में शामिल कर दूंगी। खजूरें हमने बहुत नरम वाली नहीं लेनी, जो कदरे हार्ड होती हैं वो खजूरें लेंगे। और इसके साथ ही आधा कप चीनी इसमें शामिल करके इस दूध को पकने के लिए रख देंगे। इस दूध को हम पकने देंगे और इसके साथ ही हम इसका दूसरा स्टेप शुरू कर लेते हैं। पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून देसी घी लूँगी और इसमें डाल दूँगी ये बारीक सवैयाँ। इन सवैयों को पहले आप अच्छे से क्रश कर लें और फिर तकरीबन आधा कप इस घी में शामिल कर लें। अब इन सवैयों को हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह रोस्ट करेंगे। सवैयों को रोस्ट करते हुए साथ ही हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। इन ड्राई फ्रूट्स में बादाम, पिस्ता, किशमिश और कोकोनट शामिल हैं। अंदाज़े से ही डालें, तकरीबन 2 टेबलस्पून होंगे या इससे थोड़ा ज़्यादा। आप अपनी मर्ज़ी से इन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें भी हम सवैयों के साथ ही रोस्ट कर लेंगे। ईद पर ईदी तो सबको मिलती है, लेकिन अगर आपने डबल ईदी लेनी है तो आप बनाएं ये मज़ेदार सा शीर खुरमा। सवैयाँ हमारी अच्छी सी रोस्ट हो गई हैं और दूसरी साइड पे दूध भी खूब अच्छी तरह पक के गाढ़ा सा हो गया है। अब जो सवैयाँ हमने रोस्ट की थी इन्हें इस दूध में शामिल कर देंगे और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने इन्हें दूध के साथ तकरीबन 5 मिनट पकाना है ताकि हमारी सवैयाँ खूब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 5 मिनट के बाद पतीली के अंदर के हालात कुछ यूँ हैं कि सवैयाँ हमारी नरम हो गई हैं और दूध भी हमारा पहले से और गाढ़ा हो गया। बस यही हमारी रेसिपी का फिनिशिंग पॉइंट है। हमारा शीर खुरमा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। शीर खुरमा कदरे लिक्विड सा अच्छा लगता है, तो अगर ठंडा होने पे ये गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें 1 कप दूध शामिल करके इसकी कंसिस्टेंसी को लेवल कर सकते हैं। पहले इसे ठंडा करें, फिर फ्रिज में इसे चिल करें और फिर इसे सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा शीर खुरमा तैयार है। ईद पे बड़े चाव से, बड़े प्यार से अपने प्यारों के लिए इसे बनाएं और जो आपसे खफा है उसे भी ये खिला के राज़ी कर लें। ईद की सब तैयारियों के साथ साथ हमने इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है कि अपने सदक़ात व खैरात और फितराना मुस्तहिक़ अफ़राद को बर वक्त दें ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। खुशियाँ भी तभी अच्छी लगती हैं जब आपके इर्द गिर्द भी सब लोग खुश हों। और रेसिपी अगर पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी खुश कर दें। ये आपकी तरफ से मेरी ईदी होगी। और वीडियो को लाइक करने में कौन सी देर लगती है, वो भी कर ही दें। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।